जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस पर हमला किया था। 10 लोगों की मौत, 33 जख्मी हैं। शुरुआती रिपोर्ट में बात सामने आई। शिवखोरी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की। बस के ड्राइवर का संतुलन बस से खो जाने की वजह से बस खाई में गिर गई। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। रियासी में तलाशी अभियान चलाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर लगाया गया। रियासी में आतंकी हमले में घायल लोगों को जम्मू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। आतंकी हमले का शिकार होने से पहले बस का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमले से ठीक पहले उस इलाके से जाती हुई दिख रही बस। रियासी में हुए आतंकी हमले के सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। कल आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस को बनाया था निशाना। पीएम मोदी ने रियासी में हमले को ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर पूरे हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे लगातार हालात पर नजर रखने के लिए कहा। घायलों को बेहतर इलाज और देखभाल के लिए भी कहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, बोले इस जघन्य हमले के पीछे जो लोग भी हैं उन्हें सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले पर दुख जताया। उपराज्यपाल और डीजीपी से बात कर जानकारी ली। कहा, इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस हमले को बताया कायराना। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर बोले कविंद्र गुप्ता, आतंकियों ने कश्मीर से राजौरी, पुंछ और रियासी की ओर अपना गेम प्लान शुरू कर दिया है। रियासी में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालात की सच्ची तस्वीर है। रियासी में हुए आतंकी हमले की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की निंदा। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार की तरफ से शांति और सामान्य स्थिति लाने का सारा प्रचार खोखला साबित हो रहा है। शरद पवार ने आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। रियासी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमले को बताया मानवता के खिलाफ अपराध। कहा, पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। पीएम ने के तीसरे कार्यकाल की आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। शाम 5 बजे होगी मीटिंग। किसी भी वक्त हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। देश में एक बार फिर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। लगातार तीसरी बार पीएम बनकर मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुआ भव्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी के अलावा मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई। पीएम के साथ इस बार भारी भरकम मंत्रिपरिषद है। 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी फिर बने कैबिनेट मंत्री। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी हुई है। मंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट 3.0 में कई नए चेहरों को मौका मिला है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मंत्री बनाए गए। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार 3.0 में इनकी वापसी हुई है। मंत्री पद की शपथ ली। गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी और सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी भी मंत्री बनाए गए। जेडीयू कोटे से ललन सिंह और एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान बने कैबिनेट मंत्री। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गुजरात से मनसुख मांडविया और सीआर पाटिल बने कैबिनेट मंत्री। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और ओडिशा से जोएल ओरांव बने कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। टीडीपी के सांसद के.आर. मोहन नायडू सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, राव इंद्रजीत सिंह बने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और पीआर जाधव को भी मिला स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार यूपी से 11 चेहरे हैं। जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान बने राज्य मंत्री। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मंत्री बनवाई गई। बिहार से इस बार 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर भी राज्य मंत्री बने। मध्य प्रदेश से कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली। दुर्गादास उइके, सवित्री ठाकुर बने राज्य मंत्री। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू भी मंत्री बनाए गए। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर ने ली राज्य मंत्री की शपथ। बंगाल से सुकांत मजुमदार और शांतनु ठाकुर बने राज्य मंत्री। महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव, रक्षा निखिल खड़ से मुरलीधर मोहोल बने राज्य मंत्री। रामदास अठावले को भी राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। उत्तराखंड से अजय टमटा, राजस्थान से भागीरथ चौधरी और झारखंड से संजय सेठ ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। कर्नाटक से शोभा करंदलाजे और वी सोमन्ना को मिला राज्य मंत्री का पद। आंध्र प्रदेश से पी चंद्रशेखर पोम्मासानी और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी बनाए गए मंत्री।
केरल से सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन बने राज्य मंत्री। कर्नाटक से एल मुरुगन और तेलंगाना से बंडी संजय मंत्री बनाए गए। दिल्ली से सिर्फ हर्ष मल्होत्रा बने मंत्री। गोवा से श्रीपद नाइक, गुजरात से निमुबेन बम्भानिया और असम से पवित्र मार्ग्रेटा को मिला राज्य मंत्री का जिम्मा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल हुए। सभी दलों से बात करने के बाद न्योता स्वीकार किया। फिल्म अभिनेताओं ने शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। रजनीकांत, शाहरुख खान और अक्षय कुमार शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कारोबारी मुकेश अंबानी ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। उनके बेटे अनंत अंबानी भी नजर आए। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। प्रोग्राम में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और उन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मंत्री बनाए जाने पर बोले बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, पीएम के विकसित भारत के संकल्प के लिए एक टीम की तरह काम करेंगे। मंत्री बनाए जाने पर बोले गिरिराज सिंह, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प है। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बोले रामदास अठावले, मुझे कोई भी मंत्रालय मिले खुशी है। केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर बोले अनुराग ठाकुर, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। उम्मीद नहीं थी कभी मंत्री बनेंगे, लेकिन पीएम ने विश्वास जताया। मंत्री की शपथ लेने के बाद बोले मुरलीधर मोहोल। केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, कहा पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करेंगे। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले अजय टम्टा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी की शपथ को ऐतिहासिक बताया। कहा लगातार तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ ली है। शपथ लेने के बाद बोले जीतन राम मांझी, बहुत कठिन काम करना है। नरेंद्र मोदी का प्रण है कि पहले और दूसरे कार्यकाल से ज्यादा काम करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा पीएम मोदी एक मजबूत सरकार देंगे। 10 सालों का अनुभव बेहतरीन सरकार चलाने में मदद करेगा। मोदी सरकार की शपथ पर कांग्रेस का एक्सपोज्ड कमल के फूल को टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी के सहारे दिखाया। शपथ ग्रहण में शामिल हुए टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा ये मोदी या बीजेपी नहीं, एनडीए सरकार है। शपथ ग्रहण में दिखी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की झलक। पाकिस्तान को छोड़कर 7 देशों के मेहमान शामिल हुए। शपथ ग्रहण में शामिल हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ भी शामिल हुए। भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, नेपाल के पीएम प्रचंड भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक ने भी ओथ सेरेमनी में हिस्सा लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने घर जाकर उनसे मुलाकात की। भूटान के पीएम शोरिंग तोब्गे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बोले मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत का तेजी से विकास हुआ। मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बिल गेट्स ने बधाई दी। कहा कृषि, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया ओडिशा का ऑब्जर्वर। विधायक दल के नेता चुनाव के लिए जाएंगे भुवनेश्वर। जल्द होगा सीएम के नाम पर फैसला। ओडिशा में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख बदली। 10 के बजाय अब 12 जून को होगा शपथ ग्रहण। 11 से 15 जून तक यूपी में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। सभी विधानसभा सीटों पर होगी यात्रा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। शाम 6 बजे विधायक और 7 बजे सांसदों की बैठक होगी। चुनाव नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर पुणे में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण पर रायपुर में मनाया गया जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। चंडीगढ़ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मुंह मीठा करवाया। दिल्ली में गर्मी के बीच भीषण जल संकट। संजय कैंप इलाके में टैंकरों के जरिए पहुंचता पानी। टैंकर पहुंचते ही मचती अफरा तफरी। दिल्ली के मॉरिस नगर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक की जान गई। यूपी के अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 कार आपस में भिड़ी, 4 लोगों की मौत। एमपी के देवास में सड़क हादसा। 2 आयशर ट्रक की टक्कर। हादसे में 8 से 10 लोग जख्मी हैं। 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। मुंबई के पार्क साइड इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक स्लैब गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बीड में पंकजा मुंडे के एक समर्थक ने किया सुसाइड। चुनाव में पंकजा को मिली हार से दुखी था। पंकजा ने ट्वीट कर जताया दुख। भरूच के शुक्ल तीर्थ गांव के पाटिया में बारिश और तूफान के चलते बरगद का पेड़ गिरा। एक रिक्शा और एक कार पेड़ के नीचे दबे, 3 लोगों की मौत। मुंबई और आसपास के इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। गुजरात के भावनगर में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के बाद बारिश के आसार हैं। तापमान में भी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी है। इंदौर में जश्न के पटाखों से बीजेपी दफ्तर में लगी आग। फर्नीचर, गद्दे, टेबल कुर्सी जले। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का जश्न मना रहे थे कार्यकर्ता। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 12 साल से फरार ड्रग सप्लायर रविंदर कुमार चौधरी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिहार से गिरफ्तार किया। 2012 से फरार चल रहा था रविंदर। मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। हमास के साथ जंग के बीच इसराइल के पीएम नेतन्याहू को झटका। इसराइल के युद्ध मंत्री गेंट्स ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव करवाकर एक मजबूत सरकार चुनने की मांग की। गाजा में इसराइल का हवाई हमला जारी। हमले में रविवार को 274 फलस्तीनियों की जान गई।
गाजा के तटीय इलाके में उड़ता दिखा हेलीकॉप्टर। उसके बाद इसराइल ने 4 बंदूकों की रिहाई का ऐलान किया। इसराइली सेना ने बंदूकों को छुड़ाने का ऑपरेशन का वीडियो रिलीज किया। गाड़ियों की तरफ भागते दिखे सैनिक समंदर के किनारे भी नजर आए जवान। युद्ध को लेकर बोले इसराइल के पीएम नेतन्याहू, 7 फ्रंट पर इसराइल लड़ाई लड़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। भारतीय वक्त के मुताबिक न्यूयॉर्क में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया, 6 रनों से दी शिकस्त। भारत के गेंदबाजों ने पलटा गेम। बुमराह, पांड्या और अर्शदीप रहे जीत के हीरो। भारत ने पाकिस्तान को 120 रनों का टारगेट चेज नहीं करने दिया। पाकिस्तान की टीम 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। भारत से मिली हार के बाद काफी निराश नजर आए बाबर आजम। बल्लेबाजों के सिर पर थोड़ा हार का ठीकरा। पाकिस्तान को हराने के बाद खुशी से झूम उठे भारतीय फैंस। न्यूयॉर्क के नसाओ में स्टेडियम के बाहर जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। फैंस ने लगाए भारत माता की जय के नारे। जीत की खुशी में आधी रात को झूमे इंदौर के लोग। रैली और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया।